हेलो दोस्तों, क्या आप फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं? अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल यहाँ से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? आज जो हम तस्वीर बनाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह की है। तो मेरे दोस्तों, इसमें जितनी भी पीएनजी इस्तेमाल की गई हैं, डॉग, बैकग्राउंड, बर्ड, ये आपको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगी और मेरे फेसबुक पेज से भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आपकी कुछ दो इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए जो आप किसी जगह पे भी खड़े होकर खिंचवा सकते हैं, मोबाइल कैमरे से या दूसरे कैमरे से। जो आपकी ये दोनों पिक होंगी दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना पिक्सार्ट्स ओपन करते हैं, जमा के निशान पे जाते हैं और एडिट पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एडिट पे आता हूँ। उसके बाद हम पिक्सार्ट्स में इंटर होते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन अपनी पिक को किसी भी इरेज से इरेज़र करके अपने पास रख लेना। यहाँ पे मैंने आपको बताया टूल्स पे जाया करें, टूल्स पे जाने के बाद आप फ्री रो पे भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप अपने हिस्से के ऊपर रंग लगा के अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके इसको काट के रख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे आप किसी दूसरे इरेज़र से भी आप काट सकते हैं। ठीक है, इसको आप पहले से भी काट के रख लिया करें। उसके बाद जो आपकी दूसरी तस्वीर है वो आपको अब मैं बताता हूँ, उसको भी आपने इसी तरह काटना, मगर उसमें हमने थोड़ा सा इफेक्ट डालना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये रही हमारी दूसरी तस्वीर। इसी तरह हम टूल्स के ऊपर जाएंगे, फ्री क्रॉप पे जाएंगे और इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके यहाँ से ऐसे काट लेंगे। ठीक है, अपने उस हिस्से के ऊपर रंग लगाएंगे जो हमें काटना है। लिहाजा यहाँ पे आपको सिर्फ गर्दन के ऊपर रंग लगाना है, किसी और हिस्से के ऊपर आपको रंग नहीं लगाना, क्योंकि हमने कोई और हिस्सा नहीं काटना, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने एक तस्वीर काट ली है। ये देखें दोस्तों, हमने इसके ऊपर रंग लगा लिया। यहाँ से आपका थोड़ा सा गर्दन पे रंग लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसी तरह हमने यहाँ से डन करना है, फिर डन करेंगे सॉरी। और आपने अच्छी तरह काटना। मैंने अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सही नहीं काटा। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको काट लेंगे, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट पे जाएंगे और अब हमने सबसे नीचे बिल्कुल कोने में करेक्शन है, हमने यहाँ पे आ जाना है और ई कलर्स आपको नज़र आता है, हम इसके ऊपर जाएंगे। ये आपको रंग सा नज़र आता है, ये साथ में रंग है, ये देखें। आपने इस रंग को रेड कर देना है। ये देखें, पहले येलो सा था, अब रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद इस गोल आइकन को आपने अपने चेहरे के ऊपर रख लेना है, जैसे मैंने ये रखा, थोड़ा बड़ा कर लें। ऊपर इरेज़र है, इरेज़र से आप इस सारे को इरेज कर दें। अपनी तस्वीर को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जूम करें। साथ में ये बुरश है और बुरश से आप अपनी आँखों में ये जो सफ़ेदी नज़र आ रही है ना, हमने इसको रेड कर देना, क्योंकि हमारी आँखें लाल होनी चाहिए। तो इस तरह हमने अपनी दोनों आँखों को इसी तरह करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप डन करेंगे और इसकी ये साथ में ओपेसिटी आप इसको कम या तेज़ भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप कितना कलर तेज़ रखना चाहते हैं। तो ज़्यादा रेड ना रखिए, वो थोड़ा बुरा लगता है। दोस्तों जब आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आप यहाँ से टिक करेंगे और दोस्तों फिर हम यहाँ से टिक करेंगे और अपनी इसी तस्वीर को यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम पिक्सार्ट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों तस्वीरों को पहले ही बना के रख लिया होगा। अब हमने लाना है बैकग्राउंड। तो दोस्तों मैं बैकग्राउंड इंटर कर दिया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा इधर चलेंगे तो आपको ड्रॉ नज़र आता है, आप ड्रॉ पे जाएं और ड्रॉ पर जाने के बाद आप ऐड फ़ोटो पे जाएं, फ़ोटो करें और आप अपनी जो पहले पिक बना के रख चुके होंगे, जो मैंने पहले पीएनजी बनाई थी पहले वाली, वो आप उसके ऊपर टिक करें, यहाँ से डन करें और यहाँ पे लाएं। किसी जगह पे भी आप थोड़ा इधर साइड पे खड़ा कर दें, क्योंकि इधर साथ में हमने डॉग बैठाना है, उसकी भी जगह होनी चाहिए। ठीक है, इधर हमने खड़ा किया। उसके बाद अब हम जाएंगे और एक और एम्प्टी लायर करेंगे। ये हमने एम्प्टी लायर की, फिर ऐड फ़ोटो पे गए और फ़ोटो किया। अब हमने वो दूसरी पिक लानी है जिसको हमने आँखों में रंग लगाया और सेव किया, तो वो ये मैंने काट के पहले रखी हुई है। इसको हम टिक करते हैं और यहाँ से डन करते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके अपने हाथ की तरफ ले जाते हैं, कहीं भी डिस्प्ले के ऊपर टच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर लें। यहाँ पे जाएं और 3 डॉट के ऊपर जाके इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पीछे अपने हाथ की तरफ। तो
ये हमने अपने हाथ की तरफ ट्रांसफ़र किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डन करते हैं। तो दोस्तों इसकी हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। ये देखें ना, ऊपर से हमारा हाथ नज़र आ रहा है, और हम अब थोड़ा सा जूम करके ये जो हाथ वाली जगह है इसको इरेज कर देते हैं, ताकि हमारे ये जो फिंगर हैं ये नज़र आनी चाहिए। सॉरी, मैं बुरश के ऊपर हूँ, आपने इरेज़र के ऊपर जाना है। तो मैंने इरेज कर दिया इसको थोड़ा सा। अब इसी तरह थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। उसके बाद यहाँ पे जाएं और इसकी ओपेसिटी फुल कर दें। पहले हमने कम की थी, अब हमने फुल कर दी। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और एक एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अब हम इस तस्वीर को फिर दोबारा से जूम करेंगे और साथ में बुरश पे आएंगे। बुरश का हम साइज़ बिल्कुल छोटा रख लेंगे और ओपेसिटी इसकी यहाँ से फुल रखेंगे। और ये जो कलर है साथ में, ये आपने कलर इसका रेड रखना है। यहाँ से टिक करते हैं और अपनी गर्दन के नीचे 2-3 बार हम ऐसे करेंगे, ठीक है। आपने ऐसे कर देना। उसके बाद अब हमने इसी लायर को, ये लायर तो अब हमने सेलेक्ट की थी ना, तो ये ऊपर 2-3 बार ऐसे करने के बाद इस लायर को हम पीछे कर देंगे। ये देखें, ये लायर हमने ऐसे पीछे कर दी। उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएंगे। ये देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पाँव के नीचे थोड़ा सा एक आधे शेडो बनाना है। फिर हम जाएंगे यहाँ पे और एक और एम्प्टी लायर सेलेक्ट करेंगे और इस लायर को भी हम पीछे रख लेंगे। पीछे जो लायर रखते हैं इसका मतलब शेडो हमारे पाँव के नीचे से निकलेगा, पाँव के ऊपर नहीं आएगा। अब हमने कलर करना है यहाँ से ब्लैक, क्योंकि शेडो का कलर आपको पता है ब्लैक ही होता है। टिक करेंगे और यहाँ से इरेज़र का साइज़ थोड़ा, बुरश का साइज़ बड़ा करेंगे। पहले हमने छोटा किया हुआ था, ये देखें मैंने बड़ा किया। थोड़ा सा जूम करके इस तरह आप शेडो लाएंगे। ये अभी हमने जो लायर थी वो हमारी ऊपर ही है मेरे ख्याल में, वो हमने नीचे नहीं रखी। जी जी बिल्कुल, ये देखें लायर हमारी ऊपर है, ये हमने अपने पाँव के नीचे रखनी है। ये देखें अब ये हमारे पाँव के नीचे आई, तो पहले हमने इसको ऊपर रखा था। उसके बाद अब हमने इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है, क्योंकि शेडो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। ये देखें दोस्तों, ठीक है। अभी भी जहाँ पे आपको डाउट नज़र आए कि शेडो ठीक नहीं है, आप उसको बाद में थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं। तो ये देखें जहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, शेडो ज़्यादा बाहर निकला हुआ है पाँव से, मैंने उसको इरेज किया। अब दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब हमारा काम हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ से हम टिक करते हैं और अगर आपके पास ये डिस्चार्ज ऑप्शन आता है, आपको डिस्चार्ज कर दें, आप पीछे आ जाएं बैक। उसके बाद अब हम ऐड फ़ोटो पे जाएंगे और ऐड फ़ोटो पर करने के बाद अब हम डॉग और ये बर्ड, ये दोनों लाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, जब बर्ड या डॉग लाएंगे, अब इस बर्ड को, ये सारा वाइट वाइट है, जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास इसी तरह का आता होगा। यहाँ पे साथ में आपको ब्लेंड लिखा हुआ नज़र आता है, आप इसके ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लाई किया करें। अब ये देखें बर्ड बिल्कुल जैसे था वैसे ही हो गया, कोई बैकग्राउंड इसका नज़र नहीं आ रहा। तो आप इसको थोड़ा उल्टा सीधा कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद अब है नीचे डॉग, इसको भी हम ऐसे ही जाएंगे ब्लेंड के ऊपर और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस डॉग को भी हम इधर साथ बैठा देंगे। ये देखें दोस्तों, कोशिश किया करें कि आप इरेज कर लिया करें डॉग को, या मैंने आपको बहुत से इरेजर बताए हैं, क्योंकि ये देखें ना अभी भी मैं मल्टीप्लाई डार्क कर रहा हूँ, मगर वो जो असल PNG वाला मज़ा होता है वो नहीं है। तो आप कोशिश किया करें कि इरेज कर लिया करें। उसके बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हम फिर जमा का निशान पे जाएंगे और उसके बाद अब हम एक और यहाँ से सॉरी डन करेंगे पहले, और फिर हम ऐड। तो उसके बाद दोस्तों हम ऐड फ़ोटो करेंगे। मैं पहले भूल गया था, उधर मैंने थोड़ा गलती से टिक किया है। तो ऐड फ़ोटो करने के बाद हमें एक खंजर चाहिए, ये रहा खंजर। उसके बाद यहाँ से ऐड करते हैं और इस खंजर को थोड़ा इस तरफ घुमा देंगे और अपनी तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा जूम करते जाएंगे और खंजर छोटा करते जाएंगे। ये देखें ना, खंजर को अब हम छोटा करते जा रहे हैं और अपनी तस्वीर को ज़्यादा जूम करते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने ये खंजर थोड़ा छोटा करके बिल्कुल अपने हाथ के ऊपर रख देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये साथ में इरेज़र नज़र आता है, ये देखें। हम इरेज पे जाएंगे और अपने हाथ वाला हिस्सा जो ऊपर वाला उसको हम इरेज कर देंगे। महसूस होगा जैसे कि हमने खंजर हाथ में पकड़ा हुआ है।
तो ये देखें दोस्तों, उसके बाद यहाँ से टिक करते हैं और यहाँ से फिर टिक करते हैं। और अब अगर आप थोड़ा सा ब्लर लगाएं आँखों में तो लगा लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, मगर मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ क्योंकि ये कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ तस्वीर ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसको भी हम बैलेंस पे जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम बिल्कुल छोटा सा कर लेंगे और तस्वीर को जूम करें ज़्यादा। तो जैसे मैंने दूसरी आँख में लगाया है उसी तरह इसको भी हम इस आँख में लगा दें, जैसे हम महसूस हो कि हमारी आँखों से ब्लड निकल रहा है। यहाँ पे जाके इसको हम छोटा करते हैं। दोस्तों इन सभी की पीएनजी आपको मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सारी ऐड की, आप इसी तरह ऐड करके तो ये देखें अपनी तस्वीर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल थी कोई ज़्यादा ख़ास मुश्किल नहीं। अगर किसी दोस्त को कोई समझ ना आए तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझा दूँगा। तो ओके दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से सेव कर दें, ये देखें ये गैलरी में